हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट डिकोड बाय चिराग। मैं हूं चिराग शर्मा और मुझे क्रिकेट का जुनून बचपन से ही है। हर ओवर, हर मैच, हर रिकॉर्ड सब एनालाइज करने का मेरा पैशन है और मैं अब इस पैशन को एक न्यू वर्जन देना चाह रहा हूं। मैं अब एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं अपना यूट्यूब चैनल। और आज जिसमें हमारा पहला टॉपिक है और आज हम बात करने वाले हैं 10 क्रिकेट रिकॉर्ड्स के बारे में जो शायद ही कभी टूटे और टूट ही नहीं सकते शायद। ये वीडियो उन सभी क्रिकेट लवर्स के लिए है जो नंबर्स, स्टैट्स और क्रिकेट के लेजेंडरी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। आप बताओ चैट में या कमेंट में आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है और इसको किसका तोड़ना आपको इम्पॉसिबल लगता है। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि वो शायद टूटे ना। मेरे हिसाब से जो नंबर 10 पे आता है वो है धोनीज मोस्ट स्टंपिंग, दैट इज़ 195। शुरू करते हैं एक विकेट कीपर लेजेंड से, एम एस धोनी। आपको पता ही है वो लेजेंड है एकदम। के नाम है 195 स्टंपिंग्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, ऑल फॉर्मेट्स, T20I, ODI क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट तीनों को मिलाकर। लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस और कामनेस का कॉम्बो अनमैच्ड है। अगर आपने धोनी की स्टंपिंग्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि वो सेकंड्स में स्टंप्स डिसीजन लेते हैं थे, स्पिन, पेस या फ्लाइट्स सब हैंडल करते थे। और फन फैक्ट ये है कि 2011 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, जो इंडिया में ही हुआ था, में उन्होंने जितने स्टंपिंग्स किए थे उनमें से 90% मैच विनिंग सिचुएशंस में थे। और वो वर्ल्ड कप हम जीते उनकी कैप्टनसी के अंडर ही जीते। ये रिकॉर्ड्स डिकेट्स तक सेफ हैं। मॉडर्न क्रिकेट विकेट कीपर्स जैसे जॉस बटलर भी हैं और ऋषभ पंत हमारा इंडिया का, मोहम्मद रिजवान या सैमसन भी इतनी कंसिस्टेंसी और पेस मैच नहीं कर सकते। और जो नंबर 9 पे मेरे हिसाब से रिकॉर्ड है वो है विराट कोहली फास्टेस्ट 8,000 ODI रन्स इन जस्ट 175 इनिंग्स। नेक्स्ट रिकॉर्ड तो किंग कोहली का ही है, सिर्फ 175 इनिंग्स में 8,000 ODI रन्स। मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी जल्दी कर पाएगा। बाबर आजम भी था, शायद वो भी नहीं कर पाएगा। और ये फीट का मतलब है कंसिस्टेंसी, एग्रेशन प्लस चेज मास्टर कॉम्बो, क्योंकि चेज में तो उनसे बेस्ट कोई है ही नहीं। तो फन फैक्ट ये है कि कोहली का चेज में एवरेज 60 प्लस है, जो कि कोई वर्ल्ड क्रिकेट में अनपैरेलल्ड है कि 60 प्लस एवरेज है ही नहीं ODI क्रिकेट में किसी का चेज में। अगर आपने देखा है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, रनिंग बिटवीन विकेट्स और मेंटल टफनेस कितनी है। मैंने उन्हें एनालाइज किया है देखते हुए, जब वो ODI क्रिकेट में एकदम बेस्ट है, नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने सर सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया 51 सेंचुरीज़ का। और 49 सेंचुरीज इन ODI क्रिकेट का, 51 तो उनकी टेस्ट में है, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा उनकी ODI सेंचुरी है। तो वो किस तरीके से मनाते हैं, क्या उनका टेम्पलेट रहती है रन बनाने की। उनकी टेम्पलेट बिल्कुल क्लियर होती है कि शुरू में अगर ओवर्स 50 ओवर्स का बहुत बड़ा गेम होता है, मैराथन होती है, तो वो सिंगल लेके, डबल लेके, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, जिससे प्रेशर दूसरी वाली टीम पे रहता है। क्योंकि स्कोर बोर्ड चलता रहेगा ODI में, तो आप रन बॉल भी बनाओगे कि 300 में 300 रन, 300 में ODI में बहुत बढ़िया है किसी भी। और जब हम रन बॉल देखेंगे ना तो 300 से प्लस ही जाएगा, तो वो एक डिसेंट टारगेट है किसी भी पिच पे। और अगर हम T20 में बात करें, अगर हम 120 बॉल्स मिलती हैं, 120 में 120 मारोगे, पक्का 60 से 70% चांस ये है कि आप हारोगे मैच। पर ODI में ऐसा नहीं है, रन बॉल करोगे 300 में 300 बनाओगे तो भी जीत जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपैरिजन और है, तेंदुलकर ने जो बनाए थे, सचिन तेंदुलकर ने, उन्होंने 8,000 रन 259 इनिंग्स में बनाए थे और कोहली ने बनाया 175 इनिंग्स में। तो ये आपको बताता है किस तरीके का कैलिबर का प्लेयर है। अब भी है, ODI तो अब भी खेल रहे हैं, बाकी 2 से तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया उन्होंने। 8 नंबर पे आता है मेरे हिसाब से मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट्स, जो शायद ही कोई तोड़ पाए। वो एक तरह से बॉलिंग के गोट थे। उनके जो एक्शन पे, बॉलिंग एक्शन पे बहुत सारे वो हुए हैं, सवाल हुए हैं, उन्हें वो भी किया गया, टेस्ट भी किया गया वो, पर लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला कि जो इलीगल हो। इमेजिन करके देखो, 133 मैचेस में ऑलमोस्ट 6 विकेट्स पर मैच, हर मैच में 6 विकेट तो वो ले रहा है बंदा। कितना तगड़ा बॉलर होगा। तो मुरली ने डिफरेंट पिचेस और कंडीशंस में 67 सेंचुरीज के बैट्समैन को आउट किया है। मॉडर्न क्रिकेट में मैचेस कम हो रहे हैं और बॉलर्स रोटेट तो हैं ही, हो ही रहे हैं, तो अब तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई कर पाएगा।
हमारे तरफ से जो इंडिया में बेस्ट है वो शायद मेरे ख्याल से अनिल कुंबले हैं, उनकी 600 कुछ विकेट्स थी, और शायद अश्विन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया या फिर मतलब उनके साथ ही हैं वो, एक बार मैं चेक करूँगा तो बताऊँगा। तो हमारे उससे तो वो है। और 7th पे आता है एक और रिकॉर्ड, ब्रायन लारास 400 इन टेस्ट, और वो मैच में मुझे लगता है एक ये रिकॉर्ड नहीं बना था, बहुत सारे रिकॉर्ड बने थे उसमें, सबसे ज़्यादा रन भी बने थे कुछ 900 या पता नहीं, मतलब लेकिन उसमें ही बने थे। 400 उन्होंने मारा था नॉट आउट एक सिंगल टेस्ट इनिंग में, और 20 साल बाद भी इंटैक्ट है, मतलब 20 साल हो गए हैं इसको, और अब भी ये रिकॉर्ड इंटैक्ट है। ये मुझे लगता नहीं कि टूटेगा। मुझे लग रहा था शुभमन गिल जब अभी टेस्ट सीरीज जो हमारी इंडिया इंग्लैंड में हुई थी तब उसमें कर दे 270 कुछ पे वो आउट हो गया था, दोनों इनिंग्स में उन्होंने 200 मारे थे, पर लेकिन एक इनिंग्स में 400 मारना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि कभी करेगा कोई। लारा ने इनिंग्स एंटीगा में बनाया था, एंटीगा वो वेस्ट इंडीज़ में ही है, होम एडवांटेज कह सकते हैं आप उसको। और 6 नंबर पे आता है सचिन तेंदुलकर्स 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। मुझे नहीं लगता ये भी कोई तोड़ पाएगा। विराट कोहली ने नो डाउट अनडाउटली ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओडीआई में इनकी 49 थी, टेस्ट में 51 थी। और एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है, सचिन तेंदुलकर ने T20 मैच केवल एक खेला है, और उसमें केवल उन्होंने 10 ही रन बनाए। तो उन्हें पता था कि T20 टेम्पलेट उनके लिए नहीं है, वो T20 के प्लेयर ही नहीं है। विराट कोहली मुझे लगता है ज़्यादा T20 के तरफ लीन नहीं है, वो ओडीआई और टेस्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, ओडीआई में सबसे बेस्ट है। 24 साल तक का कंसिस्टेंट रहना और हर पिच पे अपोजिशन में खेलना, मतलब सचिन तेंदुलकर तो गॉड ही हैं क्रिकेट के, उनके बारे में क्या ही बताऊँ। तो 100 सेंचुरीज़ तो 99 के बाद जो 100 बनाई थी वो बहुत टाइम लिया था उन्होंने, मेरे ख्याल 2013 के आसपास बनाई थी, तो बहुत छोटा रहा हूँगा मैं। और नंबर 5 पे आता है जिम लेकर्स 19 विकेट्स इन अ मैच। कैन यू इमेजिन 19 विकेट्स इन अ मैच, मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही होगी, और टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट्स ही होते हैं एक साइड के, और 19 उस बंदे ने ले लिए। ये जिम लेकर जो है इंग्लैंड के हैं, वो करा था उन्होंने 1956 में, बहुत ही पुरानी बात हो गई है। ऑलमोस्ट पूरी टीम एक बॉलर के हाथ में ही आउट हो गई थी। और मॉडर्न क्रिकेट में तो डीआरएस भी है, और तब तो डीआरएस भी नहीं होता था, तो शायद उसमें भी मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई बंदा 19 विकेट ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये भी रिकॉर्ड टूट पाएगा कभी। और अगर हम एक और बात करें तो 4th नंबर पे आता है मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड। वो तो खैर मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जो श्रीलंका के खिलाफ मारा था। आई थिंक इंडिया का ही कोई ग्राउंड था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा ग्राउंड था, पर लेकिन इंडिया का ही कोई ग्राउंड था, और वो मैंने लाइव भी मैच देखा था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, छोटा था, और 264 बनाए थे। और मुझे लगता है वो पूरी इनिंग मतलब 50 ओवर खेल रहा था, और लास्ट बॉल पे आउट हो गए थे रोहित शर्मा, शायद शॉट छक्का मारने की ट्राई में वो लास्ट बॉल पे आउट हो गए थे इनिंग के। 264 रन्स मुझे नहीं लगता कोई बना पाए, या हो सकता है कोई बना भी दे, जैसे कि अभिषेक शर्मा अब खेल रहा है, अगर वो ओडीआई में भी उस तरह से खेला तो शायद वो बना दे, या फिर और भी ट्रेविस हेड बना सकता है। ट्रेविस हेड का मैं नाम लेना चाहूँगा, ट्रेविस हेड बना सकता है। हाँ, और ये रिकॉर्ड बनाया था 2014 में। हाँ, उस टाइम मैं ऐसी 7th 8th में या 6th वगैरह में रहूँगा, तब बनाया था। और तभी उनने एक और बार 200 प्लस बनाया था एक और मैच में, शायद रोहित शर्मा है। और नंबर 3 पे आते हैं सर डॉन ब्रैडमैन, और उनका जो रिकॉर्ड है वो है डॉन ब्रैडमैन्स 99.94 टेस्ट एवरेज। कैन यू इमेजिन 99.94 टेस्ट एवरेज, मतलब ऑलमोस्ट 100 की एवरेज, हर मैच में 100 रन, या हर इनिंग में 100 रन। कितना ही गजब बंदा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे मतलब रिकॉर्ड के आसपास भी होगा, मतलब 100 का एवरेज। और मॉडर्न लेजेंड्स का जो एवरेज है ना, जो अब के हैं उनका 50-60 के आसपास है, तो बहुत बड़ा है। जो रूट है उसका भी मेरे ख्याल होगा तो 45 से प्लस होगा, 50 के आसपास ही होगा। तो 100 का तो कह ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। सेकंड पे आता है ऑस्ट्रेलिया 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट विंस, मतलब 16 मैच लगातार एक गो में जीतना। 2000s में ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल टीम थी, क्योंकि आपको पता ही कितने तगड़े थे, मैथ्यू एडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, और कह सकते हैं शेन वॉन, और बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो उसमें 2003 में मुझे याद है, 2003 में मेरा बर्थ हुआ था, तो उसी में मुझे याद है कि हमारा वर्ल्ड, मतलब मुझे तब का याद नहीं है, पर अब मैं देखता हूँ उस चीज़ को कि 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी फाइनल में, जैसे हम 2023 में भी हार गए थे। तो एक वो चीज़ थी।
और इस स्ट्रीक में ऑस्ट्रेलिया ने सर विवियन रिचर्ड्स की टीम जैसे डोमिनेशन दिखाई है कि मतलब हाँ, जैसे उस टाइम पे सर विवियन रिचर्ड्स 1983 में जो टीम थी उनकी वेस्ट इंडीज़ की, वो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की थी और उन्होंने 16 टेस्ट, ये शायद कर सकती है कोई टीम, मुझे लगता है ये इंडिया ही कर सकती है कि 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट विन्स अगर कर सकती है तो। और नंबर 1 पे है सचिन प्लस सहवाग 300 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप, मतलब 300 रन की प्लस पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप, ये नंबर 1 पे रहेगी मेरे हिसाब से। और मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। एक मैच में 300 प्लस पार्टनरशिप करने के बाद इंडिया ने 350 प्लस टोटल अचीव किया और मैच जीता। एरा ऑफ प्योर बैटिंग डोमिनेंस, ये रिकॉर्ड तोड़ना आज के फास्ट बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी टीम, मैं कह रहा हूँ कोई वैसी भी टीम होगी, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और यही था हमारा आज का रिकॉर्ड, जिसमें मैंने 10 बेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट यहाँ पे डिस्कस किए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड्स कभी टूटेंगे। कुछ मैंने आपको बता दिया वहीं पे एट द टाइम की टूट सकते हैं, पॉसिबल है कि टूट जाए, क्योंकि एट लास्ट रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। एंड बोनस रिकॉर्ड जो है लासित मलिंगा का मैं एक बताऊंगा। लासित मलिंगा ने 4 बॉल पे 4 विकेट लिए थे। और क्रिस गेल का आपको पता ही होगा 175 रन्स इन IPL। एंड AB डिविलियर्स फास्टेस्ट 100 तो AB डिविलियर्स के नाम है, ABD के, इन 31 बॉल्स। तो दोस्तों ये था वो 10 क्रिकेट रिकॉर्ड्स जो शायद कभी तोड़े ही नहीं जा सकते। आपको कौन सा रिकॉर्ड सबसे इम्पॉसिबल लगता है कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल ही कर देना, क्योंकि और ताकि हमें आपको और हमें मतलब अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो क्रिकेट डिकोड बाय चिराग से जो भी आपको वीडियो होगी वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। और ताकि हम मिलते रहें ऐसे ही अमेजिंग क्रिकेट फैक्ट्स के साथ और एनालिसिस के साथ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अब जैसे हमारे जो अब चल रहा है क्रिकेट के अंदर, अभी इंडिया गई हुई है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ पे 2 T20 हो गए हैं, जो कल इंडिया T20 हार भी गई है, वो भी कवर करेंगे। और साथ में वुमेंस का वर्ल्ड कप का फाइनल है कल, इंडिया पहुँच गई है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और साथ में पाकिस्तान का भी सीरीज़ चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, तो पाकिस्तान कल जीत गई। और मतलब ये अपडेट रहेंगे और बाकी हर एक चीज़ कवर करेंगे। साथ में मैं लास्ट मोमेंट रिएक्शंस भी लाऊंगा जो मैं मैच देखता हूँ या मतलब कोई भी हमारे साथ। तो थैंक यू एंड टिल देन स्टे स्पोर्टी, स्टे क्रेजी एंड बाय बाय।